everyone, hope you're all doing amazing, and if not, कोई नहीं यार, life it's gonna work out. This is Loki Psychologist and we are finally here with Unit 1 of Introduction to Psychology. ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बट बेयर विद मी बिकॉज कंटेंट में नॉट बी एज मच, बट मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है. एंड दिस इज द लेंदीस्ट यूनिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. व्हाई? बिकॉज इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट एंड इट इज द बेस ऑफ ऑल. अगर तुमने 11th-12th में साइकोलॉजी करी है तो तुम्हारा तो इट इज जस्ट यू आर सॉर्टेड बिकॉज इट्स लाइक अ रिविजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट थोड़े से एड ऑन के साथ. ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी वे में समझाया है. कुछ 4-5 पार्ट्स होंगे इसके. आई थिंक मिनिमम 5 पार्ट्स वुड बी देयर, बट वील कवर इट अप रियली क्विकली एंड विदाउट एनी डिलेस लेट्स बिगिन. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का यूनिट 1 विच इज़ वेल इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. तो एज आई सेड कि हम इसको पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे. टुडे विल बी डूइंग द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इंडियन एंड वेस्टर्न. अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी इंक्लूड करी हैं जो तुम्हारे सिलेबस में टेक्निकली नहीं है, बट देन यू नीड टू नो दोज थिंग्स ताकि तुम्हें सिलेबस अच्छे से समझ आए, और अगर तुम उन्हें आंसर में इंक्लूड करते हो तो इट जस्ट एनहांसेस योर आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि वाई डू पीपल एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशन इन सिमिलर सिचुएशंस. अब मेरा भी ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया. आई एम ओके एंड यू आर रियली हार्ट ब्रोकन, और दी अदर वे अराउंड. सो वाई डिड दैट हैपन? अलग अलग रिएक्शन क्यों आया? What influences our decision making and problem solving? How do we form habits, beliefs, values? क्या factors हैं जो personality, intelligence को shape करते हैं? So this is what psychology studies, right? So पहले let's recall कि psychology होता क्या है. Now I assume तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा because you have taken psychology honors. So basically psychology seeks to understand humans का जो mind होता है, behavior होता है, और कैसे वो इमोशंस को अपने प्रोसेस करते हैं, उनकी मेमोरी कैसे फंक्शन होती है. सो एवरीथिंग दैट इज़ अबाउट अ ह्यूमन, साइकोलॉजी स्टडीज़ दैट बिकॉज साइकोलॉजी इज़ लिटरली एवरीवेयर. You watching this video, me recording this video, somebody going to college, somebody eating a vada pav, everything is psychology. Okay, now what's important to note here is कि ये scientific study होती है. It's not कि हाँ भाई तुम्हें बस जो बोल दिया सो बोल दिया. It does not work that way. प्रॉपर साइंस से बैक्ड होती है साइकोलॉजी, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ आ जाती है. तुम्हारा कॉग्निशन आ जाएगा, तुम्हारी थिंकिंग आ गई, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, तुम्हारे इमोशंस आ गए, तुम्हारी मेमोरी आ गई. एवरीथिंग कम्स इन मेंटल प्रोसेसेस. ओके, बिहेवियर क्या होता है? जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारे ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं. ठीक है, योर थॉट्स इज समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, राइट? तुम्हारे कोई थॉट्स को ही नहीं पहचान सकता, बट योर बिहेवियर इज समथिंग कि अगर आज तुमने कुछ करा, इफ़ यू गिव मी लेट्स से टम्बलर और अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, देन वो तुम्हारा बिहेवियर है कि तुमने मुझे कुछ पकड़ाया है. ओके, सो मेंटल प्रोसेसेस रेफर टू दी इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. ठीक है, ये जो मैं बस ऐसे बॉक्स में कर रही हूँ वो थोड़ी सी टर्म्स याद रख लेना. एंड अभी तो बस समझो, यू विल गेट द PPT, हो जाएगा आराम से, डू नॉट वरी अबाउट इट. सो जो भी मेंटल प्रोसेसेस वो है जो तुम्हारे माइंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो तुम्हारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. नाउ व्हाई दिस इज सब्जेक्टिव इज़ बिकॉज मैं बताती हूँ पहले, इफ़ यू गाइस डोंट नो, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ सब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जिसका एक ही आंसर होता है, उसका कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता. जैसे कि दिस इज़ अ फेक प्लांट, येस और नो. सो इट इज़ अ फेक प्लांट, राइट? सो इसका आंसर क्या होगा? येस. सो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव. ओके, या अगर मैं ये कह दूँ कि विच कलर इज़ द फ्लावर, तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, एंड वी डोंट इवन नो विच फ्लावर वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर. ओके, तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर मेरे माइंड के अंदर मैंने रोज़ पिक्चर करा तो आई वुड से द फ्लावर इज़ रेड, बट अगर किसी ने अपने माइंड के अंदर डेजी पिक्चर करा, दे वुड से द फ्लावर इज़ येलो और वाइट, राइट? सो दैट्स व्हाट. तो आपके जो भी थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, दीज आर ऑल योर मेंटल प्रोसेसेस. साइकोलॉजी इज़ बोथ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस. सो अगैन बिहेवियर यहाँ पे आ गया तुम्हारा. कॉग्निटिव साइंस इज बेसिकली योर मेंटल प्रोसेसेस ओनली. कॉग्निटिव से तुम समझ जाओ कॉग्निशन. कॉग्निशन वो होता है जो भी तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा होता है. तो So now I'll tell you guys a few important definitions of psychology. Not exactly important, but अगर तुम इसे आंसर्स के अंदर मेंशन कर दोगे तो it will make your answer richer. Okay, so पहले विलियम वुंटाई, he was the father of structuralism.
स्ट्रक्चर, अच्छा नहीं पता स्ट्रक्चरलिज्म क्या है तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूंगी. वी विल बी डूइंग द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन डेप्थ, बट जस्ट फॉर ओवरव्यू विलियम वुड ने कहा कि हमारे जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी हमारी बिहेवियर्स हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है, इट इज़ बेसिकली हमारे लेट्स से दिस इज़ अ ब्रेन, इट विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, मान लो दी इंडिविजुअली ये सब एक स्ट्रक्चर है, तो हम इन स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट विल हेल्प अस इन फॉर बिहेवियर. कि उन्होंने कहा कि जो भी हमारा माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. तो अब कुछ हमारा होता है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो कॉन्शियस इज समथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ, अनकॉन्शियस इज समथिंग जिसको तो बारे में तुम्हें पता ही नहीं है. ठीक है, लेट्स से दैट आई एम कॉन्शियस कि माई ब्रदर टुक अवे माई चॉकलेट, उसने मेरे से बिना बताए मेरी चॉकलेट निकाल के खा ली. सो आई एम कॉन्शियस कि हाँ इसने ऐसा करा है इसलिए आई एम मैड. अब कई बार क्या होता है कि यू जस्ट क्राई फॉर नो रीज़न, या तुम्हें बस इरिटेशन हो रही है बट यू डोंट नो वाई. सो दिस डोंट नो वाई इज़ वॉट इज़ अनकॉन्शियस. कि कुछ चीज़ तो है जो ट्रिगर कर रही है बट क्या कर रही है यू डोंट नो दैट. सो विलियम वुड जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना साइकोलॉजी होता है. उसी के अगेंस्ट आ गए हमारे सिगमंड फ्राइड कि नहीं भाई साइकोलॉजी तो सिर्फ अनकॉन्शियस पे फोकस करेगी. सो बेसिकली सिगमंड फ्राइड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस एंड ही डिवाइडेड आवर माइंड इनटू 3 levels: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, सॉरी, हाँ. तो क्या हुआ कि कॉन्शियस वो है जिसके बारे में तुम्हें सब पता है, प्री कॉन्शियस वो है जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता है बट मतलब अगर तुम याद करोगे, अगर तुम्हें बहुत चिड़चिड़े हो रखे हो आज, तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार कल कुछ हुआ था, दैट इज़ वाई आई एम इरिटेटेड. एंड तुम उस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा अच्छा मेरी इससे लड़ाई हुई थी, दैट्स वाई आई एम इरिटेटेड. अनकॉन्शियस इज समथिंग जिसका तुम्हें पता ही नहीं है. एंड इससे काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने बताया कि समटाइम्स यू क्राई विदाउट एनी रीज़न. सो दैट्स व्हाट हैपन्स विद योर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस. ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हम अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं. देन बी एफ स्किनर आए. बी एफ स्किनर सेड कि नहीं भाई साइकोलॉजी माइंड तो कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग दैट इज़ देयर इज़ ऑब्जर्वेबल. तुमने मुझे पानी का ग्लास दिया तो तुमने मुझे पानी का ग्लास दिया, दैट इज़ बिहेवियर, दैट इज़ समथिंग जो मैं ऑब्जर्व कर सकता था, तो वही साइकोलॉजी है. ठीक है, तो इससे पूरा बिहेवियरिज्म का स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट. बिहेवियरिज्म का मैं बाद में इन डेप्थ सारा कुछ बताऊंगी इन हिस्ट्री, बट अभी की अगर हम बेसिक बात करें तो बिहेवियरिज्म ये कहते हैं कि जो भी आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है उससे ही हम इन्फर करते हैं चीज़ों को. उन्होंने जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी. तो इसके अंदर अगर एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ मैं, तो ऐसा होता है ना कि यू नो कि बेल बज गई स्कूल के अंदर, तो हाँ ठीक है, नाउ यू गेट वेरी एक्साइटेड कि चलो अब घर जाना है. तो द एक्साइटमेंट इज ट्रिगर्ड बाय दैट बेल. क्यों? क्योंकि वो ओवर द ईयर्स कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर ये एसोसिएशन बन गया कि हाँ बेल बजेगी तो क्लास खत्म हो गई, नाउ वी कैन गो आउट. ठीक है, इन्होंने पूरा ऐसे डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा था. नाउ वी हैव अल्रिक नाइजर, अगैन एन इम्पॉर्टेंट नेम इन साइकोलॉजी. तो उन्होंने कहा कि हम ये स्टडी करेंगे कि भाई लोग जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं वो कैसे करते हैं. तो इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर. ये चीज़ें हम आगे कवर करेंगे. दिस स्पेसिफिकली दिस नेम यू विल हियर अ लॉट इन योर कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पेपर. ठीक है, साइकोलॉजी हमें पढ़नी क्यों चाहिए? ठीक है, तो इट एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस. खुद की भी अवेयरनेस बढ़ती है, दूसरों की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. अब हम जैसे जैसे अगर मान लो हमें कोई निमोनिक्स पता लग गए या हम कोई भी टेक्निक सीखते हैं तो हम उससे अपनी मेमोरी, लर्निंग, इमोशनल रेगुलेशन सब कुछ बेटर कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं साइकोलॉजी से, रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम बिहेवियर पैटर्न्स को अच्छे से समझने लगे. एंड देन काफ़ी सारे करियर्स तो हैं, जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया. ठीक है, सो दिस वाज ऑल एन ओवरव्यू कि साइकोलॉजी क्या होता है. नाउ लेट्स गो कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी विच मीन्स सोल एंड लोगो मीन्स स्टडी. तो पुराने टाइम में क्या कहा जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो आपके सोल की स्टडी है. माइंड तो चलो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था उस चीज़ के अंदर, पहले इट वॉज जस्ट सोल की स्टडी. ओके, तो जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो जो भी वैदिक और उपनिषद वाले ट्रेडिशंस थे वो फोकस करते थे कॉन्शियसनेस पे.
अपने सेल्फ पे, कंट्रोल पे, माइंड पे, जैसे योगा हो गया, वेदांत हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, तो ये चीज़ें आप कहो कि काफ़ी कुछ इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म पे आ जाता है, रिलीजन पे आ जाता है, बट कहीं ना कहीं इट वॉज ऑल कनेक्टेड टू माइंड ऑल्सो, राइट? ठीक है, साइकोलॉजी इवॉल्व फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव इंक्वायरी टू एम्पेरिकल साइंस। तो पहले तो बस ये कि हाँ क्या ये सही है, ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता, कि आपने रैंडम प्रेडिक्शंस दे दी, उससे मूव करते करते एक्चुअली के अंदर, साइंस के अंदर जो आपने शिफ्ट लाया वो बहुत लंबा प्रोसेस था। एंड आई विल गिव यू गाइस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में टी। सो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब को इस्टेब्लिश करा था यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में। अब तुम सोचो कि उसने लैब तो कर दी इस्टेब्लिश, बट क्यों करी? लाइक ऑल ऑफ अ सडन व्हेन नोवेयर लैब्स वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, व्हाई डिड विलियम वुंट एस्टैब्लिश अ लैब? लेट मी टेल यू व्हाई। सो ही यूज्ड टू टीच इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टीचर्स को निकाल रहे थे, प्रोफेसर्स को निकाल रहे थे, एंड एवरीबडी सीक्स अ परमानेंट जॉब, राइट? तो विलियम वुंट वाज नॉट दिस थिंग, वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट पहले। तो उन्हें लगा, आई थिंक ही वाज अ फिजिसिस्ट, आई एम नॉट श्योर, एक बार वो चेक करना पड़ेगा, बट मोस्ट लाइकली ही वाज अ फिजिसिस्ट। एंड उनको लगा कि भाई मेरी जॉब तो खतरे में है, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अभी साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड जो धीरे धीरे से बढ़ रही है, तो अगर मैं एक लैब इस्टेब्लिश करवा देता हूँ तो आई वुड बी दी फाउंडर ऑफ इट, एंड मेरे को तो फिर निकाल ही नहीं सकते कि अगर मैंने लैब बनाई है तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ का परमानेंट फैकल्टी हो जाऊँगा। सो दैट्स वाई ही एस्टैब्लिश्ड अ लैब ऑफ साइकोलॉजी, ये सोच के कि भाई मेरे को मेरी जॉब बचानी है। बट देन इवेंचुअली इट लेड टू अ रियली गुड थिंग फॉर साइकोलॉजी। तो क्योंकि पहले जो साइकोलॉजी थी उसको हम फिलॉसफी की लाइट में देखते थे। फिलॉसफी इज़ व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, व्हेन यू हैव लाइक डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ फॉर डिफरेंट थिंग्स, बट वो कुछ भी फॉर्मल नहीं होता। वो कहीं भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ मैंने बोल दिया कि ये सनफ्लावर मुझे येलो दिख रहा है, बट ये सनफ्लावर एक्चुअली पिंक है, कि आई कैन नॉट सी बिहाइंड दिस, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? दिस इज़ येलो। तो जैसे ही क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लैब आई, जब आप चीज़ों को प्रूव करने लग जाते हो साइंस के थ्रू, तो एक आपको रिकग्निशन मिल जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस मार्क द सेपरेशन फ्रॉम फिलोसफी। तो वुंट जो थे उन्होंने हमारा इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत फोकस करा था, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की स्टडी पे फोकस करा था, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट वुंट डिड वाज, उन्होंने कहा कि हम लोगों को लेंगे ABCD, 4 लोग आ गए, एंड इन 4 लोगों से हम पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन में क्या क्या हो रहा है, तुम कैसे चीज़ों को एडअप कर रहे हो, या तुम अगर किसी पुरानी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे माइंड में क्या प्रोसेस चल रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इंट्रोस्पेक्शन इज़, अपने बारे में सोचना कि अपने माइंड में क्या चल रहा है। तो विलियम वुंट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा, बट देन अगैन कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को कहते हो कि वो सेल्फ रिपोर्ट करें चीज़ों को, तो उसके अंदर एक तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी आ जाती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बोलने में बहुत गिल्ट हो रहा है, लेट्स से आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट हो रही है क्योंकि मेरे को ये है कि नो वे जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स वाली चीज़ कि मैं बोल नहीं पा रही या समथिंग लाइक दैट, ओके? तो आप उसको मॉडिफाई करके बोलते हो लोगों को। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको गिल्ट है तो आप वो मॉडिफाई करके बोलोगे। सो वो बहुत ज़्यादा एक इशू हो जाता है सेल्फ रिपोर्टिंग मेजर्स के अंदर। अब देखो लोग क्या सोचते हैं कि जो साइकोलॉजी इट इज़ जस्ट थेरेपी, इट इज़ नॉट जस्ट थेरेपी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में होता है रिसर्च, टीचिंग, कंसल्टिंग, अप्लाइड सेटिंग्स, इवन आर्मी, उसके अंदर भी साइकोलॉजी की नीड होती है। टेस्ट जो होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनकी एजुकेशन में भी नीड होती है। सो क्लिनिकल इज़ जस्ट वन ऑफ द फील्ड्स। काफ़ी लोग साइकोलॉजी में घुसते हैं क्लिनिकल होगा, डॉक्टर बनेंगे, ये वो, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो साइकोलॉजी लेके, ठीक है? सो इट इज़ नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज़ ऑल्सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, मैंने बता दिया। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, इंटरनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ठीक है? ग्रीक वर्ड था, मैंने बता दिया। अच्छा, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, इन सबको एक तरह से कहीं एक मर्ज करती है, साथ में लाती है,
ठीक है. So when you study psychology, you'll study hormones also, you'll study biology also, you'll study chemistry also, you'll study physics also, you'll study stats also. Why? Because psychology is like, it has everything. Okay. Psychology seeks to understand not only what people do but why they do it. कि हाँ ठीक है भाई, लोग कर तो रहे हैं, कि मैं पानी पी तो रही हूँ, मैं पानी क्यों पी रही हूँ, there's a reason behind it, no? So now these are two important definitions. So Morgan said that psychology is the science of human and animal behavior and its application to real world problems. ठीक है. एटकिंसन बोलते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर. ये सब चीज़ मैं समझा चुकी हूँ. ठीक है. तो एटकिंसन जो थे, इन्होंने 3 एरियाज ऑफ स्टडी दिए मेजरली. एक दिया इन्होंने मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना और बिहेवियर को स्टडी करना. कमिंग टू मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ तुम्हें भी नहीं पता. ठीक है. वो प्राइमरीली हमारे फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटी में भी होते हैं. ठीक है. दे आर एसोसिएटेड विद नॉट ओनली मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ अकरिंग इन द ब्रेन बट ऑल्सो विद ऑब्जेक्टिव इवेंट्स एंड एक्ट. सो बेसिकली ठीक है, आप जो सोच रहे हो आपके ब्रेन में वो चल रहा है, वो आपकी इंटरनल प्रोसेस तो है ही, आपके न्यूरॉन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है, बट इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई आगे क्या हो रहा है. यू आर स्टैंडिंग एंड एकदम से आगे तुम्हें कर दूँ भौ, तो तुम डर जाओगे. यू विल हैव डिफरेंट थॉट्स इन योर माइंड, राइट. तो वो जो सिचुएशन ने तुम्हें इफेक्ट करा, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मेंटल प्रोसेस. ठीक है. जैसे थिंकिंग हो गई, रिमेंबरिंग हो गई, परसीविंग हो गई, लर्निंग हो गई. अब इन्फर कैसे करा जाए मेंटल प्रोसेसेस को? कुछ फिजियोलॉजिकल डेटा, जैसे तुम बहुत ज़्यादा अगर पैनिक में होते हो तो तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है. ठीक है. तुम बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो. तुम जैसे चल रहे हो, मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा ऐसे बैठा है तो यू नो दैट पर्सन इज लिटिल स्कैर्ड. ठीक है. कोई ऐसे खड़ा होता है, अगर लाइक दिस फोल्डेड आर्म्स, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट. तो अगर किसी के से फोल्डेड आर्म्स होकर खड़ा होता है तो वी ऑफन से कि हाँ भाई दिस पर्सन इज काइंड ऑफ इन अ डिफेंस मोड एंड काइंड ऑफ इन अ क्लोज वाला मोड, कि दैट डज नॉट, द पर्सन डज नॉट वांट टू इंटरेक्ट एज मच. तुम्हारे एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि तुम ऐसे जस्ट कुछ भी बोल रही है तो आके. सो लाइक योर आइज, द वे यू रोल योर आइज, इट सेज अ लॉट. ठीक है. तो मेंटल प्रोसेसेस वो चीज़ है जो आपके इंटरनल स्टेट को आपके एक्सटर्नल बिहेवियर से लिंक करते हैं. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेजॉरिटी ऑफ विच आर पर्सनल. ऑब्वियसली आपका जो भी खुद की लाइफ में चल रहा है वो क्या है, वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है. ठीक है. बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है वो, कि लाइक व्हाट्स हैपनिंग विद मी माइट नॉट हैपन टू यू. ठीक है. अल्टर्ड स्टेट के अंदर वही हो गया कि आपके कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हो, यू गेट इन टू अ डिफरेंट स्टेट, राइट. इवन व्हेन यू आर वेरी एंग्री यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट. व्हेन यू आर वेरी इमोशनल यू आर इन डिफरेंट स्टेट. ठीक है. तो ये चीज़ों को हम क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. क्वालिटेटिव इज बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स, देयर इज क्वालिटेटिव एंड देयर इज क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव होती है जिसे तुम मेजर कर सकते हो, जैसे कि आई हैव दीज 2 पेन्स, सो दैट इज़ क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव इज समथिंग जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते, कि भाई मुझे बुरा लग रहा है. आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया कि हाँ ऑन द स्केल टू 1 to 10 मेरे को लेट्स से 5 बुरा फील हो रहा है, बट देन यू कैन नॉट एक्चुअली मेजर इट, राइट. सो दैट्स व्हाट इट इज़. बिहेवियर पे आ जाओ. तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, हैबिट्स, एकदम से तुम अगर फायर के आसपास जाओगे तो तुम्हारा हाथ ऐसे होगा, पीछे होगा, सो दैट्स योर रिफ्लेक्स. हैबिट, कि भाई मैं तो 10 बजे रोज़ उठूँगी, दैट्स योर हैबिट. कम्युनिकेशन, तुम किससे कैसे कब कहाँ बात कर रहे हो. कॉम्प्लेक्स स्किल्स, मान लो यू आर इनटू एनी ऑफ द स्किल्स लाइक बेकिंग, म्यूजिक, गिटार, डांसिंग, डिबेट, एनीथिंग लाइक दैट. ओके. बिहेवियर वो है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है या कुछ टूल्स के थ्रू भी ऑब्जर्व हो सकता है. ठीक है. तो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया रोलिंग ऑफ द आइज, और वर्बल तो इज़ ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम लिख रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ओके. आपका इनर वर्ल्ड भी दिखाता है बिहेवियर, और इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंस भी बताता है. ओके. कि लाइक इफ़ देयर इज़ अ किड इन द रूम एंड यू आर नाइस टू द किड्स, द किड इज़ मोस्ट लाइकली टू बी नाइस टू यू. ठीक है.
या फिर माई मदर ऑलवेज गेट्स अप एट 6, so I also got this habit that I woke up at 6 every day. I wake up at 6. So that is how the environment influences your behavior. And inner world is obviously कि अगर मैं बहुत irritated हूँ तो the chances are कि if I interact with somebody I would act in a irritated way, right, which is not excusable because your feelings are valid but your behavior is not always valid. ठीक है, तो वो चीज़ आपको चेक में रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं. एंड या आई विल गिव यू गाइस ऐसे छोटे छोटे से चीज़ें एडवाइसेस और जस्ट रैंडम स्टफ वाइल टीचिंग बिकॉज दैट्स जस्ट मी. ठीक है, तो अच्छा जब तुम्हारा नेचर पे क्वेश्चन आएगा तो विल राइट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई, उसकी थोड़ी सी तुम ब्रीफ हिस्ट्री बता सकते हो कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर बिहेवियरिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया. ठीक है, सो ऐसे करते करते फाइनली वी हैव आवर मॉडर्न वन, राइट. तो यू कैन डिस्क्राइब अ लिटिल बिट ऑफ दैट, वो मैं आगे पूरा डिटेल में करा दूँगी, इसके लिए मेक अ सेपरेट वीडियो, डू नॉट वरी. ठीक है, यू विल मेंशन दिस एटकिंसन के जो भी 3 एरियाज ऑफ स्टडी हैं. एंड एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक कि हाँ भाई बुक रेलेवेंट है, तुम वो एग्जाम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. यू कैन राइट अबाउट हाउ साइकोलॉजी कुड बी देयर इन सो मैनी अदर फील्ड्स. ओके, वो आगे टॉपिक्स हैं, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, वो एक अलग सीक्वेंस के अंदर दिए हुए हैं. बट एवरीथिंग यू कैन पुट इन टू नेचर इन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन अगर आ जाए, लिटरली कोई भी करियर जो आ गया तुम्हारा, करियर इज इन साइकोलॉजी, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एनी इम्पॉर्टेंट थियोरी दैट यू कैन फाइंड. यू कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशंस. NCERT के अंदर ना बहुत अच्छी सी डेफिनेशंस दी हुई हैं. जैसे वेस्लर की डेफिनेशन इज़ द मोस्ट prevalent definition right now. I kind of forgot to include that page in between. ठीक है, ऑक्सफोर्ड की definition भी है, तो I'll show you guys that definition. Wait, बहुत अच्छे से दी हुई है NCERT के अंदर. या ओके, I'll try कि मैं इनमें ऐड कर सकती हूँ something like that, but whatever. So वेस्लर की definition currently is the most important and the most integrated definition. ठीक है, तो एल्फ्रेड बिने की भी डेफिनेशन तुम मेंशन कर सकते हो. कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता सकते हो, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड. ओके, नाउ वी हैव इंडियन साइकोलॉजी. नेचर आएगा तो 100% इंडिया एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी लिखनी है. ओके, सो अच्छा, ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू दिस अपार्ट फ्रॉम दिस PPT एज वेल, वैसे तो मैं नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट चिकरेली है, Sigrelli, okay, my writing is very bad, but it's a very nice book and it's a really good book अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए कि 12th से कॉलेज को ब्रिज करना है. एंड इवन इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग इन 12th, मतलब तुम हो सकता है कि सीधा फर्स्ट ईयर में आके साइकोलॉजी ले रहे हो, स्टिल अ रियली गुड बुक. ठीक है, तो इससे इंडियन साइकोलॉजी तुम पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिच कल्चरल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी. ठीक है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग माइंड, कॉन्शियसनेस एंड वेलबींग. साइकोलॉजिकल आइडियाज़ आर डीपली रूटेड इन द वैदिक लिटरेचर, उपनिषद, भगवद गीता, योगा सूत्रास, एपिक टेक्स्ट. ठीक है, तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे उपनिषद्स हैं, वेदांताज हैं, पुराणास हैं, जिसके अंदर काफ़ी कुछ साइकोलॉजी के बारे में मेंशन करा हुआ है. ठीक है, सो इनिशियली इट स्टार्टेड एज फिलोसफी, जैसे कि हमारे मोक्ष, निर्वाणा, समाधि जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए, सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि अपने इनर पीस आपको चाहिए, अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करो. सो व्हाट इज़ योर इनर वर्ल्ड, दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, नो, कि कैसे रूट सफरिंग जो है वो आपके अंदर ही होती है. एंड ये गुरु की गाइडेंस से यू कैन ऑल्सो हील दिस, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. ठीक है, तो पहले देखा जाए इंडियन साइकोलॉजी के अंदर मेंटल स्टेट्स जो है उनको ऑब्जर्व करा गया है, क्लासीफाई करा गया है और बहुत ही डिटेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करा गया है कि कैसे हम अपनी माइंड, बॉडी, सोल को हार्मोनाइज कर सकते हैं. लाइक लेट्स से दिस इज़ माई माइंड, हेयर इज़ माई बॉडी, हेयर इज़ माई सोल. इसको मैं क्या करूँ कि ये ऐसे हो जाए, माइंड, बॉडी, सोल. What do I do that these come in the same line? ठीक है, तो प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, ये चीज़ें जो थी थेरेप्यूटिक टूल्स की तरह यूज़ करी जाती थी. इनफैक्ट आज के टाइम पे भी तुम देखोगे तो योर पेरेंट्स दिल से कि अरे
ये सब तुम दिन भर फोन पे लगे रहते हो, दैट्स व्हाई दिस हैपनिंग, डू सम मेडिटेशन, हैव सम रिफ्लेक्शन, दीज आर एक्चुअली थेरेपी टेक्निक्स. ठीक है. An approach to study psychology is that it is based on ideas and practices that developed over thousands of years within Indian subcontinent. ठीक है. तो इट्स अ वेरी गुड बुक. उसके अंदर ये डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन बट दिस लाइन इज ओवर देयर कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए. ओके. सो जो साइकोलॉजी है वो बहुत सारे आइडियाज़ के अंदर बेस्ड है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस के अंदर बेस्ड है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर डेवलप हुई है. ठीक है. Indian psychology refers to a system, school of psychology originating from ancient Indian thought and founded in psychologically relevant practices such as, so basically बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस दी हुई हैं. ऑल यू हैव टू नो कि एंशियंट इंडियन थॉट से ये कहीं ना कहीं निकली हैं. योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एज थेरेप्यूटिक टूल्स यूज़ करी जाती थी, बट द वर्ड थेरेपी जस्ट वाज इन देयर. ठीक है. सो अगर हम उपनिषदिक साइकोलॉजी को देखें तो उसके अंदर जो हमारी सेल्फ है उसको 5 डिविजन्स दिए हुए हैं. नॉट डिविजन्स एग्जैक्टली, बट देर आर लाइक 5 लेयर्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. तो सबसे पहले वी हैव अनामया, विच इज़ योर फिजिकल बॉडी जो आपके फूड से बनी है, जो टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस है, जो चेंज हो सकता है, जो टेम्पररी है. ओके. सो लाइक दिस बॉडी दैट आई हैव, द बॉडी दैट यू हैव, दैट इज़ योर अनामया. ठीक है. देन वी हैव प्राणमया. ठीक है. तो दैट इज़ योर एनर्जी बॉडी, कि आपके अंदर जो प्राणा है. ओके. तुमने प्राणायाम सुना होगा बहुत बार. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, जो तुम्हारे अंदर की लाइफ फोर्स है वो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हारी फोर्स ख़त्म हो गई ना, तुम्हारी बॉडी अपने आप ख़त्म हो जाएगी. देन वी हैव मनोमाया, विच इज़ योर मेंटल बॉडी. ठीक है. तो तुम्हारे जो माइंड है, इमोशंस हैं, जो तुम प्रोसेस करते हो चीज़ों को, सेंसरी प्रोसेसिंग. यस, आई एम टचिंग दिस टम्बलर, तो मेरे को जो फील हो रहा है, आई कैन फील दैट दिस इज ओके, दिस इज कोल्ड, तो दैट इज़ माई सेंसरी प्रोसेसिंग. बेसिक कॉग्निशन. तुम सोचते क्या हो, तुम करते क्या हो, नॉट करते क्या हो, दैट इज़ बिहेवियर. कॉग्निशन की तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है. देन वी हैव Vijnanamaya. Okay, so see, I'm not very good with pronouncing these things. Forgive me for that. So this is your wisdom body. Okay, तो आपकी जो भी इंटेलेक्ट है, इंसाइट है, डिसीजन मेकिंग है, आप कैसे चीज़ों को अलग करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो. दिस इज़ नॉट दैट यू नो इनइक्वालिटी वाला डिस्क्रिमिनेशन, बट हेयर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ब्लू, दैट्स व्हाट. ठीक है. Then last is your Anandamaya. So this is the bliss body. Okay, कि that is the highest state. Okay, जो आपका कोर है, जो आपकी जॉ है, जो आपका पीस है, जो आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से. ठीक है. So देखने को ये ऐसे होता है. This is your Anamaya. It is what others can see. This is your physical body. Then this is your Pranamaya. ठीक है. This is your Prana. Okay. Then this is your Manomaya. This is your Vijnanamaya, and then this is your Anandamaya. So ये ऐसे कर दो. So these are the circles. Okay, जैसे जैसे तुम डीप जाओगे वैसे वैसे this changes, not changes, but वैसे वैसे you'll find it. अब देखो इंटरडिपेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस. तो ईच कोशा, ये जो भी थे ये सारे कोशास थे. ओके. सो ईच कोशा इंटरैक्ट्स विद एंड इन्फ्लुएंसेस द अदर. कैसे? जैसे मैंने कहा, अगर ये तुम्हारी लो होगी तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी गिरती जाएगी. अगर तुम्हारा मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन वेल, राइट. अगर तुम मेंटली बहुत डाउन, यू एवर नोटिस दिस व्हेन यू आर फीलिंग डाउन मेंटली, व्हेन समथिंग हैपेंस, योर एनर्जी लेवल गोज डाउन. Okay, so that is how your Manomaya will influence your Pranamaya, and then it will eventually influence your physical body. And जैसे कि when you are very low state, आप बीमार भी हो जाते हो कई बार. So that's what it is. Then your wisdom body. तो आप क्या सोच रहे हो, आप कितने अच्छे से डिसीजन ले सकते हो. It will also influence आप माइंड से कैसे रहोगे. Then your bliss body as well, कि तुम कितना how happy you are. ये चीज़ें भी आप को ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ये चीज़ें आपको ऐसे भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. इम्बैलेंस इन वन शीट में मैनिफेस्ट एज मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज. तो इंडियन साइकोलॉजी ने कहा कि अगर इनमें से किसी में भी इम्बैलेंस हो गया, जैसे कि ये नॉर्मली ये थी आपकी, ठीक है,
व्हाट इफ ये वाली ऐसे ऐसे हो जाए या ये ऐसे, सो इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस, राइट। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आपका मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। बट आप इनको दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में ला सकते हो। हाउ? थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ द कोशा फ्रेमवर्क इज़ अ होलिस्टिक व्यू ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, बिहेवियर जो है वो आपके सिर्फ मेंटल स्टेट से इसके अंदर इफेक्ट नहीं हो रहा, इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी एनर्जी लेवल कितने हैं, आपके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, आप कितने आपकी कितनी विजडम है, और आपके अंदर से कितनी कंटेंटमेंट है, कितनी हैप्पीनेस है या कितना अनरेस्ट है। दीज विल ऑल इफेक्ट योर बिहेवियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेद एंड प्रकृति, उसके अंदर भी कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। या सो आयुर्वेद जो है हमारा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर प्लस वेद। ओके, सो इट कंसेप्चुअलाइजेस प्रकृति, जो इंडिविजुअल का नेचर होता है या जो पर्सनैलिटी होती है, उसको एक आए कि इट इज़ द बैलेंस ऑफ 3 दोषास। ओके, सो ये जो होते हैं दे गवर्न योर फिजिकल, योर इमोशनल एंड योर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। सो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? पहला इज कफ। सो इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं अर्थ एंड वाटर। आई नो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि यार ये सब पढ़ने के लिए थोड़ी साइकोलॉजी ली थी, बट इट्स पार्ट ऑफ इट। इन व्हेन यू एक्चुअली टेक इंटरेस्ट इन इट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, अपने ही कल्चर से कनेक्ट नहीं होगे तो फिर कैसे चलेगा। सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की हम बात करें, सो अगर somebody is high on the कफ दोष, then there would be calm, grounded, nurturing, patient, emotionally stable. They'll learn slowly but have a really good memory retention, ठीक है। वात is basically your air plus space, so you'd be quick, creative, changeable, मतलब adaptable मान लो इसको, emotionally retaliate but forgiving, artistic हो गए, imaginative हो गए। And then is our pith, which is basically fire and water, so you'll be sharp, intellectual, ambitious, you'll be very driven, you'll be quick tempered because there is fire, but you'll be critical, ठीक है। सो इसको ऐसे याद रख लो ना कि इफ़ कफ इज़ अर्थ एंड वाटर इज़ काम, इट इज़ ग्राउंडेड, इट इज़ नर्चरिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम हो तो थोड़ा सा विल बी स्लो टू लर्न, बट आपका मेमोरी रिटेंशन बहुत अच्छा होगा। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग इट इन अ गुड स्टेट। नाउ व्हाट इफ इट इज़ एयर एंड स्पेस, इट इज़ हाई, इट्स इन द एयर, सो इट्स वेरी ड्रीमी, इट्स वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी क्विक, इट्स वेरी चेंजेबल। लाइक कभी हवा ऐसे चल रही होती है, कभी एकदम धीरे 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 धीरे। सो यू आर इमोशनली रिटेलिएट बट ऑल्सो यू आर फॉरगिविंग ऑल्सो, राइट। तो यू विल बी आर्टिस्टिक, सो ड्रीमी, सो इमेजिनेटिव, ओके, लाइक देयर इज अ कैसल अबव द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सब लिख के नहीं आना है आंसर्स वगैरह के अंदर, आई एम जस्ट सेइंग समझाने के लिए। सो योर पिथ इज़ अगैन फायर। सो फायर, जहाँ भी फायर आ जाएगा कि हाँ भाई आग लगा देंगे। सो वेरी एम्बिशियस, वेरी ड्रिवन, वेरी फोकस्ड, बट ऑल्सो क्विक टेम्पर्ड एंड क्रिटिकल, ठीक है। सो दोषास जो होते हैं दे विल नॉट ओनली इफेक्ट योर बॉडी टाइप्स बट ऑल्सो योर कॉग्निटिव पैटर्न्स, ठीक है। सो बॉडी टाइप्स इज बेसिकली सो आई टेल यू वन बॉडी टाइप्स विच वर गिवन बाय शेल्डन। सो उसने 3 डिविजन दिए थे, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मेटोमॉर्फिक। सो एज पर हिम मेटोमॉर्फ्स वर रेक्टेंगल, एंडोमॉर्फ्स वर राउंड एंड एक्टोमॉर्फ्स वर वेरी स्ट्रेट, वेरी टॉल, वेरी क्रिएटिव। सो इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा दोषास ने भी हमें ये वाली चीज़ दे रखी है कहीं ना कहीं, बट देन दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन हमारी जो कॉग्निटिव पैटर्न्स होते हैं वो कैसे इफेक्ट होंगे, इमोशनल रेगुलेशन कैसे इफेक्ट होगी, लर्निंग स्टाइल कैसे इफेक्ट होंगे, बिकॉज वी स्टडीड ओवर है ना, स्लो टू लर्न, एक्सलेंट मेमोरी, इमोशनली वाइटैलिएट एंड ऑल दैट। तो जैसे जैसे आप अपना दोषा को समझते हो, विच वन इज डोमिनेंट इन यू, ठीक है। तो दीज आर द 3 दोषास, वात, पित्त एंड कफ। सो ये एक बंदे में ये हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है, ठीक है, फिर ये दोबारा हाई हो सकता है। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन दिस, बट देन यू विल ऑलवेज हैव अ डोमिनेंट वन, ठीक है। तो अगर आपका जो भी डोमिनेंट है उसके पीछे आप अपनी मेंटल हेल्थ अप्रोचेस चूज़ कर सकते हो कि आपको पता है कि हाँ भाई आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड,
सो आई प्रॉब्ली हैव दिस थिंग, क्या बोलते हैं, पिथ इज़ वेरी हाई, पिथ इज़ हीट, राइट. तो देन आई, नाउ दैट आई एम अवेयर, आई कैन वर्क ऑन इट. Now let's talk about Western psychology. We just have a little more to cover abhi. Okay, that's like 3-4 slides. Okay. Coming to Western psychology. So अब एक चीज़ ये कि इंडिया के अंदर जो भी तुम देखोगे वो कल्चर में रूटेड होगा, वो बहुत ज़्यादा कल्चरल सेंट्रिक होगा, बहुत ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होगा. वेस्टर्न में तुम जो भी देखोगे, आई एम सेइंग अबाउट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न में जो भी तुम देखोगे दैट इज़ योर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक, कलेक्टिव नहीं होगा, वहाँ अपनी अपनी बात करी जाती है. एंड व्हाट वी टॉक अबाउट वेस्टर्न, सो वेयर डिड साइकोलॉजी इमर्ज फ्रॉम. अब तुम्हें लगता है कि हाँ वेस्ट से, वेस्ट में क्या है, हर चीज़ वेस्ट की, नो. सो इट्स अमेरिका, आई एम टेलिंग यू द डोमिनेंट सेंटर्स, इट्स जर्मनी, इट्स यूरोप. ठीक है. सो इनिशियली इट वाज इन जर्मनी, एंड जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर हैपेंड तो अमेरिका टुक ओवर इट. अमेरिका जस्ट समहाउ सेड दैट आई विल बी द ओनली वन दैट सेज समथिंग एंड व्हाटएवर आई से इज राइट. ठीक है. सो साइकोलॉजी बिगिन एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन 1879, जहाँ पे हमारी विलियम वुंड जी ने लैब इस्टेब्लिश कर दी थी लिप्जिग के अंदर. विलियम वुंड इस्टेब्लिश, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस. अब नेचर क्या है वेस्टर्न के अंदर, एकदम ही साइंटिफिक बेसिस पे. अब तुम वातपित्त दोष को साइंस से कैसे मेजर कर रहे हो, उस टाइम तक तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं था, बट वेस्टर्न के अंदर साइंस को ज़्यादा एम्फेसाइज करा. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को साइंस से लिंक नहीं करते ना, वो भी सीरियसली नहीं लेता. आई कैन जस्ट से दैट दिस इज़ येलो बट दिस इज़ एक्चुअली ग्रीन, राइट. तो फिर उसके बाद आई हैव टू प्रूव कि मैं क्यों कह रही हूँ येलो है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट, इफ़ आई जस्ट से दैट नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, देन नोबडी विल लिसन टू मी. ऑब्जर्वेबल मेजरेबल फिनोमिना को ज़्यादा फोकस करा है, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करा है, जैसे कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. कोई भी चीज़ जो आप प्रॉब्लम है उसको स्टडी करो पहले कि क्या है वो प्रॉब्लम, क्या है. जैसे कि माई हाइपोथेसिस कुड बी मोर स्लीप मीन्स मोर फोकस. तो मेरा हाइपोथेसिस बना लिया था. हाइपोथेसिस इज लाइक अ टेंटेटिव आंसर कि तुम्हें ये पढ़ना है कि स्लीप फोकस को कैसे, सॉरी कॉफ़ी फोकस को कैसे इफेक्ट करती है. ओके. तो मैंने सोच लिया, मैंने एक टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाला कि मोर कॉफ़ी सो मोर फोकस. अब ये चीज़ नहीं है कि मैंने बस आंसर निकाल लिया, ये आंसर हो गया. नो, आई विल हैव टू सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व डेटा. मैं रिसर्च करूँगी, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, मैं उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखूँगी, फिर मैं डेटा को एनालाइज करूँगी कि मेरा उस एक्सपेरिमेंट से क्या सोल्यूशन निकला. फिर मैं वो थ्योरी बनाऊँगी, उसकी एक थ्योरी निकलेगी कि हाँ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आई कलेक्टेड फ्रॉम हैविंग 100 पीपल जिन पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा, एंड देन दिस इज़ माई फाइनल आंसर, कंक्लूजन. वेस्टर्न की स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टेबल होती है, रिपीटेबल मेथड्स होते हैं. रिपीटेबल इज़ बेसिकली आज मैंने करी है कल तुम भी कर सकते हो वो चीज़. थ्योरी बिल्डिंग को इनकरेज करती है, एम्पेरिकल वैलिडेशन को करती है, बढ़ाती है, इनकरेज करती है. एम्पेरिकल इज़ एविडेंस फोकस. ठीक है. जिस भी चीज़ का एविडेंस मिल रहा है उस पर फोकस करो. सेल्फ करेक्टिंग है कि हाँ भाई अगर रेप्लिकेबल है मेरे मेथड तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ. सो इट्स ऑल राइट कि अगर कुछ गलत भी निकला तो आई एम विलिंग टू करेक्ट दैट. बट देन इसी की कुछ लिमिटेशंस भी है. क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को बहुत आसानी से नहीं पढ़ सकती. जबकि देखा जाए तो वी आर ह्यूमन्स. ओके, आई एम दिस, यू आर दिस, समवन एल्स इज दिस, somebody is this, someone else is this, someone else is this. They are all experiencing different things. सब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर. ठीक है. तो बट उसको स्टडी करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. कुछ फिनोमेना होते हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते. कोई कितना स्पिरिचुअल है, अपने आप के बारे में क्या सोचता है, कैसा है कोई एज अ पर्सन, हु एम आई एज अ पर्सन, हु आर यू एज अ पर्सन, यू कैंट फुली मेजर दैट. ठीक है.
अब वेस्ट के अंदर कल्चरल चीज़ों को ओवरलुक कर लेते हैं कि हाँ भाई, हाँ यहाँ पे 100 लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो सब जगह यही कर रहे होंगे. नो, डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, राइट. लाइक लेट्स से इंडियन कल्चर के अंदर जो भी फेस्टिवल्स होते हैं दे आर वेरी कलेक्टिव. इंडियन वेडिंग्स का एग्जाम्पल ले लो. हमारा वेडिंग इज़ नॉट अ वेडिंग, वेडिंग इज़ अ फुल फ्लेजेड फेस्टिवल. ठीक है, तो वेडिंग 10 दिन चलेगी. वेस्ट के अंदर देखो दैट इज़ नॉट द केस. बहुत सारे स्कूल थे, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, दैट साइकोडायनामिक, ठीक है, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी. सो ठीक है, ये चीज़ें जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर आके इतनी चीज़ें आई एंड दे शेप्ड कि हम अभी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, एजुकेशन पे मेथड्स कैसे बन रहे हैं. जैसे कि वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. ओके, यू एवर डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर लिटिल, स्कूल के अंदर ये चीज़ होती थी बिफोर, इफ़ यू आर ऑल फीलिंग वेरी लेथार्जिक, व्हाट द टीचर यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू प्ले दिस गेम. आई डोंट नो तुमने खेला है, मोस्ट लाइकली खेला होगा, कि इट यूज्ड टू बी लाइक अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप अप. सो इट यूज्ड टू जस्ट चेंज सो दैट आपकी अलर्टनेस बढ़े. सो दैट इज़ वन ऑफ द यू नो वन ऑफ द साइकोलॉजी की चीज़ें, वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ साइकोलॉजी. डिफरेंस क्या है? तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो अपनी निकली एनलाइटनमेंट से, रैशनलिस्ट ट्रेडिशन से. ठीक है, जैसे कि डिस्कार्टिस ने बोला था कॉगिटो एर्गो सम. ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी जो है इट इज़ रूटेड इन स्पिरिचुअल. सो इट इज़ बेसिकली व्हाट यू सी इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, बट इंडियन के अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल फिलोसफिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा गया है. वेस्टर्न में ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, इंडियन के अंदर सब्जेक्टिविटी देखते हैं. वेस्टर्न, अच्छा ये चीज़ मैंने बता दी. ओके, दिस इज़ वियर्डली इनफ रिपीटेड. ओके, दिस इज़ रिपीटेड. हाँ, सो वेस्टर्न साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी के अंदर आई मेड अ टेबल सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. सेल्फ को देखते हैं सेपरेट और इंडिविजुअल. इंडियन के अंदर होलिस्टिक देखते हैं, इंटरकनेक्टेड देखते हैं, कलेक्टिव कल्चर है हमारा. फोकस क्या है वेस्ट में? अपनी खुद की आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, कॉग्निशन. इंडियन के अंदर इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मोक्ष, निर्वाणा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एम्फेसिस इज ऑन दी आई, इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. इंडियन में वी पे आ गया. वेस्टर्न के अंदर डुअलिस्टिक वे के अंदर देखा जाता है सेल्फ और एनवायरनमेंट को. देयर इज लाइक अ क्लियर लाइन कि ये मैं हूँ, ये मेरा वर्ल्ड है, ये मेरी इन्वायरमेंट है. नॉन डुअलिस्टिक में क्या होता है? देयर इज़ नो क्लियर लाइन. ओके, लाइक दिस इज़ योर सेल्फ, दिस इज़ योर वर्ल्ड. दिस इज़ इंडियन वाला कॉन्सेप्ट. ओके, सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं. फिलोसफी में देखें तो वो साइंटिफिक रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म में बेस्ड है. इंडिया में योग, वेदास, उपनिषद में बेस्ड है. सो मेथड्स ऑफ नोइंग की बात करें तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस करा जाता है. इंडियन साइकोलॉजी में मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन पे फोकस करा जाता है. ठीक है, फोकस ऑफ स्टडी देखें तो वेस्टर्न में कॉन्शियसनेस पे फोकस करा जाता है, जो भी हमारे कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं, परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग. इंडियन में जो होता है वो आपको लगता है कॉन्शियसनेस इज़ योर अल्टीमेट रियलिटी. ठीक है, लाइक आपकी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू रीच दोज हायर स्टेट्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ में देखा जाए तो सेल्फ को एक अवेयर एजेंट की तरह बोला जाता है जो कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है. इंडियन के अंदर एक सेल्फ को जो है वो कॉस्मिक से कनेक्ट कर दिया जाता है, कि वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, कि दिस इज़ अ बिगर थिंग. हम सब बस ऐसे ऐसे डॉट्स हैं उस चीज़ के, काइंड ऑफ लाइक दैट. वेस्टर्न में बोलते हैं कि अवेयरनेस हो, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की. इंडियन के अंदर देखते हैं कि इट इज़ जस्ट यूनिवर्सल, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ एटर्नल. ठीक है, प्योर अवेयरनेस, प्योर हैप्पीनेस. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स. अंडरस्टैंड मेंटल फंक्शंस थ्रू साइंस. रियलिटी को समझो बाय अटेनिंग नोट्स. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन साइकोलॉजी, सो इसके अंदर अगैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है, क्वेश्चन कैन कम ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इटसेल्फ, राइट. तो ये समझो अच्छे से, पतंजलि के अंदर देर आर अष्टांग योग. ठीक है, नाउ दिस पतंजलि
is not what your modern Patanjali is. It is not that store that you think about. It is not Ramdev, sorry. So Patanjali की अपनी खुद की एक अलग story है. Okay, so it is basically he was some kind of a saint, and I'm not going into बहुत ज़्यादा detail because वो it is like a long story. Like you must have heard that there's there was a lady who was asking the god of sun for a child. ठीक है, तो उन्होंने child के नाम पे he gave her a snake, and then that snake went to the puja of Shivji and the whole Nataraj concept. So it's like काफ़ी लंबा सा story. I'm not going into that. तो इन्होंने क्या करा, जस्ट अंडरस्टैंड दैट पतंजलि वाज समबडी जिन्होंने अष्टांग योगा दिया, ठीक है, जो कि आपको अपने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस से गाइड कर रहा है. इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट अ स्टोरी, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तुम आगे पढ़ सकते हो अपना सर्च करके. आई एम नॉट टेलिंग ताकि तुम्हें हेवी ना लगे. ओके, दीज 8 आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. ओके, यम इज़ बेसिकली योर मॉरल रिस्ट्रिक्ट्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना. नियम इज़ योर पर्सनल ऑब्जर्वेंस, लाइक ठीक है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, दैट इज़ योर नियम कि तुमने अपने लिए सेट करा हो. आसन इज़ योर फिजिकल पोस्चर, दिस इज़ आसन. प्राणायाम इज़ योर ब्रेथ कंट्रोल कि तुम अपनी ब्रीदिंग को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो. योर प्रत्याहार इज़ योर विड्रॉल ऑफ सेंसेस कि यू डू नॉट हैव एनी थिंग टू होल्ड ऑफ योर सेंसेस नाउ. धारणा इज़ योर फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम एकदम सेंटर्ड फोकस होता है. Dhyana is meditation. You are meditating upon something. And Samadhi is the ultimate union with consciousness. So it is like a step-wise guide कि आप कैसे अपनी attain कर सकते हो consciousness. It's like that. These are the 8 limbs of Ashtanga Yoga. जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, हमारे जैन तीर्थंकर्स थे, कबीर देव हो गए, विवेकानंद हो गए. सो इन सब ने ह्यूमन माइंड को ऑब्जर्व करा, ठीक है. सो दीज थिंग्स से गो बियॉन्ड योर साइंटिफिक एम्पेरिसिज्म, जो आपका जो एविडेंस लगता है या ये साइंस है, ये चीज़ें उससे आगे निकलती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन साइकोलॉजी दैट कैन नॉट रियली बी एक्सप्लेन्ड. इन लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है. सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन थॉट. इट इज़ रूटेड इन प्रैक्टिसेस लाइक योगा दैट हैव शेप्ड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. ये सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी. Now we have the goals of psychology. I know थोड़ा सा it's been a lot of information. It is a little overwhelming, but I will just go through थोड़ा सा ऊपर से. We'll cover this next class के अंदर, next video के अंदर, ठीक है. But this is something that you can mention in your nature, ठीक है. सो गोल्स हो गया, साइंटिफिक नेचर हो गया, ऑल दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन व्हेन यू राइट योर नेचर ऑफ साइकोलॉजी. बट अभी के लिए वील जस्ट डू इतना बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर रीडिंग इन डेप्थ साइकोलॉजी को. तो आई जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ वट एवर वी डिड टिल नाउ. तो हमने ये वाली चीज़ कवर कर ली है, इंडियन, वेस्टर्न. वी स्टिल हैव टू डू द साइंटिफिक नेचर and we still have to do the goals of psychology. Okay, उसके लिए I'll make separate videos. हमने पढ़ लिया साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी की कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, हमें क्यों पढ़नी चाहिए साइकोलॉजी, हमने वो कवर कर लिया. हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी टू अ पॉइंट कर लिया, मेजरली इंडियन एंड वेस्टर्न इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड, ठीक है. इसके अंदर भी हमने 3 चीज़ें करी थी जो एटकिंसन ने दी थी, 3 एरियाज ऑफ स्टडी साइकोलॉजी के अंदर, विच इज़ मेंटल प्रोसेसेस, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड योर बिहेवियर. देन वी डिड इंडियन साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ कहाँ रूटेड है. ओके, वी डिड द उपनिषद बेसिस ऑफ इट, वी डिड द अष्टांग योग वाला पोर्शन ऑफ इट, ठीक है. देन वी डिड वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. देन वी डिड कॉन्शियसनेस एज पर इंडियन साइकोलॉजी. ओके, नाउ इसके बाद वील बी डूइंग द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड दिस इज़ व्हाट समवेयर डाउन द लाइन मेक्स इट साइंटिफिक एज वेल. ओके, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे. ओके, सो दैट वाज हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1. अभी हमने नेचर पूरा कंप्लीट नहीं करा है, इट इज़ जस्ट 2 मोर पार्ट्स. ओके, गोल्स और साइंटिफिक वैल्यूज़ वो मैं एक वीडियो में ख़त्म करा दूंगी. आई नो थोड़ा सा लेंदी था, बट मैंने इसको बहुत ही बेसिक वे में बनाया, कंसिडरिंग कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं थी. ओके, सो आई होप तुम लोग को समझ आया हो. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू गाइज डिड नॉट लाइक अबाउट द वे आई एम टीचिंग और एनीथिंग, लिटरली कोई डाउट है, कुछ भी है, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. एंड प्लीज़ मुझसे अभी पीपीटी मत मांगना,
बिकॉज एक बार यूनिट खत्म हो जाए यू कैन जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं PPT भेज दूंगी, या आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन ओनली. बट द थिंग इज कि द PPT इज बिग, क्योंकि ये यूनिट जो है एज आई सेड इट्स द बेस ऑफ एवरीथिंग. तो मैंने काफ़ी लंबी PPT बनाई और अगर तुमने वो PPT खोली तो तुम डर जाओगे 100 पेजेस देख के. बट कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो. ऑल राइट, सो इट्स गोना बी वेरी इजी. एंड हम इस महीने के अंदर तीनों यूनिट्स का, सो वी हैव बेसिकली 3 months, राइट. वी हैव हमारा सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. वील ट्राई कि तीनों पेपर्स की एक एक यूनिट हम एक एक महीने के अंदर खत्म कर दें, सो दैट इट्स नॉट टू हेक्टिक फॉर यू ऑल्सो. बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, बट एक थोड़ी नॉर्मल पेस बनी रहे, थोड़ी हैबिट बनी रहेगी. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज टू डू वेल इन एग्जाम्स. So see you guys later and bye bye.